हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के यहाँ पे जो है डेली बेस पे कवर कराया जा रहा है। सभी एग्जाम को देखते हुए, चाहे आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका प्री हो गया, मेंस वगैरह, व्यापक में आप हॉस्टल वार्डन के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन सभी में आपको जो है सिलेबस में देखेंगे, तो सब में सिलेबस आपका सेम है। ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक जैसे एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते हैं, हूबहू क्वेश्चन वैसे आपको तैयार किया गया। ठीक है जी। तो सभी एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन को, पैटर्न को तैयार किए, इसीलिए यहाँ पे डेली बेस पे बने रहिएगा। यहाँ से जो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे रिपीट भी हुए हैं। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है। वैसे मैं सब्सक्राइब के लिए कभी किसी को फोर्स भी नहीं करता, जो आप अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी। तो पिछले सेशन में लगभग 30 क्वेश्चन कवर करा दिया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 30 क्वेश्चन हमारा वाहरेंद्र साय। तो वाहरेंद्र साय का जो शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1544 से 1581, 1480 से 1525, 1198 से लेकर 1222 तक, या 1178 से 1198 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहारेंद्र शाह कौन थे? तो बहारेंद्र शाह जो है ये जो है कलचुरी वंश के शासक थे। ठीक है। इनका जो शासनकाल देखेंगे तो ये आपका 1480 से लेकर 1500 ये आपका 44। ठीक है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, 1580 से लेकर ये आपका 1544 तक इनका जो है शासनकाल रहा था। ठीक है। छुरी कोसगई जो है कोरबा, यहाँ पे इनका जो है राजधानी। ठीक था। बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई का निर्माण कराया और कोषागार के भी इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है जी। और यहाँ पे जो इनके द्वारा जो है कोसगई मंदिर छुरी कोरबा में है, और चैतुरगढ़ के किला जो है इन्होंने बनवाया था। ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी? तो नर बलि प्रथा मतलब जब हमारे दादा पर राजा महाराजा का जो उस समय जो है यहाँ पे जो है नर बलि बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पे होती थी, कुछ भी होता था फंक्शन वगैरह, तो नर बलि यहाँ पे देती थी। ठीक है जी। तो अभी वो उतना बहुत कम हो गया है। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे जो है उस समय चलती थी। तो छत्तीसगढ़ किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित है? बस्तर, करौंद, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बस्तर और जो करौंद में यहाँ पे जो है इन क्षेत्रों में पहले जो है नर बलि के लिए ये जो प्रथा उस समय प्रचलित थी। ठीक है जी। राजा महाराजा का जो है यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो यहाँ पे जो उस समय चलती आ रही थी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी वंश और मराठों वंश, कलचुरी और मराठों की जो है प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है? सिरपुर को, रतनपुर को, आरंग को, या राजिम को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रतनपुर। ठीक है जी। जिसको टैंक ऑफ सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है जी। इसको जो है मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो कई नाम से इसको जाना जाता है। और जो है कलचुरी वंश और मराठो वंश, मतलब जो है कलचुरी वंश और मराठा जो है यहाँ पे जो शासन कर रहे थे, तो उस समय प्राचीन राजधानी अपनी जो राजधानी मराठों के द्वारा और कलचुरी वंशों के द्वारा जो है रतनपुर को जो है ये आपका फर्स्ट में इसको जो राजधानी इन्होंने यहाँ पे बनाई थी। ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन था? सोमवंश, नागवंश, मेघवंश, या फड़ी नागवंश? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन था? तो ये आपका जो है फड़ी नागवंश था। ठीक है जी। कहने का मतलब है यहाँ पे जो है तो कवर्धा में कौन से जो शासक या कौन से वंश के जो है वहाँ पे शासन कर रहे थे? तो फड़ी नागवंशी वो यहाँ पे जो है शासन कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे आपका भोरम देव मंदिर कौन से सन में बना था? तो 1089 वंश 189 ईस्वी में आपका बना था। ठीक है। कौन से सदी में? 11वीं सदी में आपका बना हुआ था। ग्राम छबरी के निकट चौरा गांव में बना हुआ है। इसका निर्माण जो है कौन सा शासक के द्वारा करवाया गया था? तो फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के द्वारा बनवाया गया था, और ये आपके चंदेल शैली में जो है निर्मित है। ठीक है जी। इसको जो है
मध्य प्रदेश के खजुराहो के लगभग समान होने के कार्य से छत्तीसगढ़ का खजुराहो के भी संज्ञा इसको दी गई है, ठीक है जी। और हर साल यहाँ पे फोरम दे उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है। यहीं पे आप जाएंगे तो ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे मड़वा महल, ठीक है। मड़वा महल भी है, लगभग 1349 में इसको बनाई गई थी। और जो फड़ी नगवंशी शासक रामचंद्र देव के द्वारा यहाँ पे बनवाए गए थे। मड़वा महल को दूल्हा देव भी कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ से जो आपके कवर्धा से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे, छेरकी महल, पचराही, ये सभी जो आपके जो है कवर्धा में स्थित है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश कौन थे? छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश कौन थे? अमर सिंह देव, कोकल देव, वृक्ष सिंह देव या सत्यदेव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर सिंह देव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रायपुर में कलचुरियों के जो लाहौरी शाखा अंतर्गत जो है ये जो है अमर सिंह देव जो है इसके जो है अंतिम शासक, ठीक है। रायपुर लाहौरी शाखा के अंतिम राजा है ये। इसके आपसे संस्थापक भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो केशव देव, याद रखिएगा, केशव देव। केशव देव जो है रायपुर कलचुरी जो शाखा वंश के जो है प्रारंभ करता है, ठीक है। संस्थापक है, रायपुर के लाहौरी शाखा के संस्थापक है। ये आपके जो परंपरागत रूप से चल रही थी, ठीक है। और ये इसका जो आंसर जो है आयोग ने ये जो है रामचंद्र को जो है संस्थापक के रूप में ली है, तो आंसर आपको वही लेना है, ठीक है। तो कलचुरी वंशियों के जो है संस्थापक कौन है? तो रामचंद्र है, ठीक है जी। तो संस्थापक के रूप में आयोग ने लिया है, तो आपको भी उसको आंसर लेना पड़ेगा। राजधानी इस समय इन लोग की राजधानी खल्लारी थी, ठीक है। महासमुंद जिले के अंतर्गत अभी आती है, तो इन लोग की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारतीय संविधान सभा का सदस्य था? माधवराव सप्रे, राम प्रसाद पोटाई, पंडित श्यामचरण शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद पोटाई जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन यहाँ पे अलग से आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी ग्राउता, ये तो हो गया है, ये इसका बताया था मैंने, रतनपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर को छत्तीसगढ़ के जो अंग इसको बनाया गया था, कौन से सन में जो है बस्तर को जो है छत्तीसगढ़ का अंग बनाया गया था? 1778 में, 1790 में, 1810 में या 1795 में? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर को छत्तीसगढ़ का जो अंग है 1778 में इसको बनाई गई थी, तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नदेव प्रथम के पश्चात कौन सा शासक हुआ, या इनके बाद जो है किसने शासन किया था? तो पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नदेव प्रथम के पश्चात जो है यहाँ पे जो है पृथ्वीदेव प्रथम, ये जो इन्होंने यहाँ पे शासन किया था, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। इनका शासनकाल 1065 से लेकर 95 तक इनका जो है शासनकाल रहा था, ठीक है जी। इनको जो है उपाधि भी दी गई थी सकल कौशलाधिपति, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सकल कौशलाधिपति उपाधि किन्होंने धारण की थी? तो याद रखिए पृथ्वीदेव प्रथम ने ये जो पद को धारण की थी। प्रचंड कौशलाधिपति इनको कहा जाता है। साथ ही साथ ये जो है अमोदा ताम्रपत्र में इनके जो लगभग, इस ताम्रपत्र के अनुसार लगभग 21,000 गाँव के जो स्वामी थे, कौन? पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है जी। और ताम्रपत्रों में उसे महामंडलेश्वर पंच महाशब्द इसको जो है कहा गया है, ठीक है इसे। तो इसको आपको याद है। अमोदा ताम्रपत्र की किसकी जानकारी मिलती है? तो पृथ्वीदेव प्रथम की जानकारी मिलती है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे रतनपुर के जो विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। तुमाड़ में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। बंकेश्वर मंदिर तुमाड़ में चलुस्की का निर्माण कराया था। और पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा चित्तौड़गढ़ का जो लाफागढ़ का किला इन्होंने बनवाया था। इस किले में लगभग 3 प्रमुख जो है प्रवेश द्वार हैं, ठीक है, जिसमें मेनका दरवाज़ा, सिंह द्वारा, हुंकारा दरवाज़ा, ये सभी यहाँ पे जो है स्थित है। तो आपको इसको याद रखिएगा। इनके मंत्री थे विग्रहराज और सोडदेव, इसके जो है मंत्री थे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर श्री जाजलदेव गज शार्दूल अंकित करवाया था? पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय या आपका रत्नदेव द्वितीय या जाजलदेव प्रथम? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जाजलदेव प्रथम, इन्होंने अपने स्वर्ण सिक्कों पर श्री जाजलदेव गज शार्दूल अंकित जो है चित्रित इन्होंने करवाया था, ठीक है जी। अगर जाजलदेव प्रथम को मैं बात करूं 1095 से लेकर
1120 तक इनका जो है शासनकाल रहा था। इनको है गज शार्दुल, मतलब जो हाथियों के सुपारी इसका मतलब होता है हाथियों के शिकारी, इनको उपाधि दी गई थी गज शार्दुल की। ठीक है, इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था। और पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में किसने चलवाए थे? तो ये आपके जाजालदेव प्रथम ने ही श्रीमद ये जो है छत्तीसगढ़ में कई बार पूछे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए थे? तो जाजालदेव प्रथम ने चलवाए थे। ठीक है, जिसमें श्रीमद जाजल अवगज शार्दुल इन्होंने चित्रित करवाया था। ठीक है, इन्होंने जाजालीपुर जांजगीर नगर इन्होंने बसाया था। ठीक है, जांजगीर नाम से चिन्हांकित किया गया और यहाँ पे हर साल जो है जाजल महोत्सव का भी आयोजन यहाँ पे होता है। तो आपके जांजगीर शहर इन्होंने बसाया था। ठीक है जी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। मंदिर का भी निर्माण करवाया था। जाजलपुर में विष्णु मंदिर, नक्ट मंदिर का निर्माण कराया था। पाली के शिव मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है जी, जिसको याद रखें। लेकिन ये पाली के शिव मंदिर का जो निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति कैसी थी? तो ये आपके नारंग पद्धति थी, दोहरी पद्धति थी, एकल पद्धति या सूबा पद्धति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य मराठों की शासन पद्धति कैसी थी? तो ये आपका सूबा पद्धति थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। मतलब सूबेदार इसमें जो है शासक नहीं होते थे, ये मराठों का अधीन अधिकारी होते थे। तो सूबा शासन थे जिसमें महिपात दिनकर, विट्ठल दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिंगोजी पिंडरी, बिगाजी गोपाल, सखाराम, सीताराम टांटिया, यादव दिवाकर, ये सभी जो है सूबा शासन के अंतर्गत ये आपका जो है शासन कर रहे थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मामा भांजा का जो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? सोमवंश, छिंदक नागवंश, काकती वंश या पांडु वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, छिंदक नागवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मामा भांजा का मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो जो है छिंदक नागवंशी के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। ठीक है, छिंदक नागवंश में ये जो है मामा भांजक मंदिर, साथ ही साथ बत्तीसा मंदिर जो भगवान शिव जी का जुड़वा मंदिर है, मामा भांजक मंदिर, विशाल गणेश प्रतिमा, चंद्रदित्य सरोवर, ये सभी जो है आपका जो है मतलब धारावास के इनके जो सेनापति थे चंद्रदित्य थे, जिन्होंने बारसूर में जो सभी काम इन्होंने करवाए थे। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोरम देव का मंदिर का निर्माण हुआ था। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था छिंदक नागवंश के काल में, नल वंश के काल में, फड़ी नागवंश के काल में या कलचुरी वंश के काल में? तो अभी इसको मैं बताया था क्वेश्चन, फड़ी नागवंश के शासनकाल के अंतर्गत जो भोरम देव मंदिर कहाँ पे है? कवर्धा में। तो ये जो है फड़ी नागवंशियों के जो है शासनकाल का अंतर्गत यहाँ पे निर्माण करवाया गया था। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मड़वा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अभी भी इसको मैंने बताया था। ठीक है जी, तो एक बार बढ़िया मतलब जो है इसको रिकॉल करिए कौन सा आंसर हो सकते हैं। तो मड़वा महल का निर्माण ये कहाँ पे है? तो इसको भी बताया था मैंने, कवर्धा में। ठीक है, मड़वा महल का निर्माण ये किसने करवाया था? तो आपके गोपाल देव, रामचंद्र, ब्रह्मदेव या विष्णुदेव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रामचंद्र देव ये भी जो फड़ी नागवंशी शासक है, इन्होंने जो है मड़वा महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है जी, तो ये जो है भगवान शिव जी का मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरियों की कुल देवी, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मत खोज के कंटेंट को लाता हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कराने का कोई मतलब भी नहीं है। आपके जो है फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता मैं, इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन सिलेक्टेड लाया जाता है। ठीक है जी, तो कलचुरियों की कुल देवी ये आपके गजलक्ष्मी थी, लक्ष्मी, दुर्गा माँ या काली माँ? ठीक है जी, तो कलचुरियों की कुल देवी गजलक्ष्मी थी। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की अगर मैं बात करूँ 1000 से लेकर 1741 तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, और इसके संस्थापक कलिंग राज रहे हैं। इसके अंतिम शासक रघुनाथ सिंह हैं। ठीक है, इनकी राजकीय कार्य जो राजकीय भाषा होती थी संस्कृत थी, कुल देवी गजलक्ष्मी थी। ठीक है, इसमें जो प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र इनके जो है शासनकाल में रहे थे। तो इसको आपको याद रखना है। राजधानी तुमाड़ कलिंग राज ने बनाया था, रतनपुर ने रत्नदेव प्रथम ने, यहाँ पे जो कलिंग राज ने तुमाड़ को बनाया थी राजधानी, रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को, और बहारेंद्र शाह ने बताया था मैं छुरी कोसगई को यहाँ पे बनाया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिंदक नागवंश का राज्य स्थित था रायपुर में, रायगढ़ में, बस्तर में या आपके जो है कवर्धा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छिंदक नागवंश का जो है शासनकाल 1023 से लेकर
1324 तक इन्होंने शासन किया है। चक्रौट बारसूर दंतेवाड़ा क्षेत्र में ये जो इनका शासन चल रहा था, ठीक है। इसमें जो नृपति भूषण इसके संस्थापक है चिंदक नागवंश के, और अंतिम शासक हरिश्चंद्र जो है अंतिम शासक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, बढ़िया जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।